अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में जो है रेडिकल एंड रेडिकल डिस्कस करेंगे और एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल में क्या डिफरेंस होता है वो, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम वन मंथ तरीके से सॉल्व करेंगे इजीली आराम से। सो इस लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है एंड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, या जो है कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है या कुछ बातें डिस्कस करनी है तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लें तो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम है। सो पहले ये रेडिकल क्या होता है। रेडिकल की ये सिंबल है, याद रख लें। ये हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं भाई रेडिकल्स। ये याद रखें, ठीक है। उसके अलावा जो है रेडिकल में कोई भी लेट सपोज करो ए जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है। फिलहाल तो आप पॉजिटिव रियल पढ़ें, ठीक है। फिलहाल आप पॉजिटिव रियल पढ़ें। उसके बाद नेगेटिव भी आ जाते हैं पर वो हम कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आप ऐसे ही कर लें भाई। आप मान लें भाई ए जो है हमारा रियल से बिलोंग कर रहा है, बस ऐसे मान लें। नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दें, ठीक है। तो ये ए जो है हमारा क्या है, हमारा ए जो है वो हमारा रेडिकेंट कहलाएगा, ठीक है। रेडिकेंट कहलाएगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पे कोई चीज पड़ी होगी वो हम उसको बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसको, हम इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पावर भी बोलते हैं। और उसके अलावा हम इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और उसके अलावा हम इसको आर्डर भी बोलते हैं, आर्डर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछे, मैं पहले रिवाइज करवा दूं। इसको हम रेडिकल बोलते हैं, इसको जो अंदर पड़ा होता है रेडिकल में अंदर पड़ा होता है हम उसको बोलते हैं रेडिकेंट बोलते हैं। और ये ऊपर जो पड़ा होता है, ठीक है, एन जो होता है वो हमारा बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, नो तो जीरो आएगा, नो जो है इसमें नेगेटिव नंबर भी नहीं आएंगे, सिर्फ इसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे इसमें। और डेसिमल नंबर आपको पता होगा इंटीजर होता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो कुछ और जो है कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कि भाई जब हम ये पढ़ा हो, ठीक है, रेडिकल में अंदर ए पढ़ा हो तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर रूट, ठीक है। जब भी भाई देखें ये भी सही है, आप लोग ऐसे लिखें फिर भी सही, कोई इशू नहीं इसमें। देखें ये मैं आपको बता दूं पहले कि ये रेडिकल जो होता है वो बराबर होता है 1/2 के। ये याद रखें, जेन नशील कर लें, ये 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स के या आप समझे यहाँ पे जो है टू पड़ा हुआ है, या टू शो करवाएं या नहीं करवाएं, या ऐसे लिख लें फिर भी कोई इशू नहीं, फिर भी सेम ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हो थ्री भाई, यहाँ पे लिखा हो थ्री, यहाँ पे लिखा हो ए अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ ए, ए का क्यूब रूट, ठीक है। उसके अलावा जो है अंदर लेट सपोज करो भाई ए पड़ा है, यहाँ पे फोर पड़ा है, तो अब हम बोलेंगे इसको फोर्थ रूट ऑफ ए, फोर्थ रूट ऑफ ए। जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे, लेट सपोज करो यहाँ पे भाई 5 लेते हैं, आप लेंगे फिफ्थ रूट ऑफ ए। अब जो है हम जो है इनफाइनाइट नंबर पे जा रहे हैं, लेट सपोज करो भाई हम आ रहे हैं ये। अब यहाँ पे हमारा एन दे रहे हैं, एन हमने बताया था आपको क्या होता है भाई, वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। तो हम इसको क्या बोल देंगे भाई, nth रूट ऑफ, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए का nth रूट। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को बातें मेरी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके अलावा जो है हम डिफरेंस चेक करते हैं कि रेडिकल जो है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है। सही है।
रेडिकल, आप जो हम अब हमने पढ़ा कि रेडिकल जो होता है वो ऐसे होता है। सारा को मिला के हम रेडिकल्स बोल रहे हैं, रेडिकल्स। ठीक है, वो सिंबल जो सिर्फ जी ऐसे थी, ये हमारी रेडिकल साइन है, ये रेडिकल्स हैं। ठीक है, रेडिकल्स फॉर्म, ये हमारी रेडिकल्स फॉर्म है। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी ये देखें, ये ऐसे लिखा हो, 1/2 लिखा हो, या x⁻2 लिखा हो, या x⁻3 लिखा हो, या जो है x⁻1 m लिखा हो, या जो है भाई x⁻, जो है 0 लिखा हो, और उसके अलावा जो है x⁻n लिखा हो। दीज आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें, ये ऊपर जो पावर भी लिखे होते हैं ना, ये सारे जो लिखे हुए हैं, ये याद रख लें हमेशा, पॉजिटिव नहीं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं, इसमें जीरो भी आ जाता है। ठीक है, इसमें सारे जो ऊपर पावर होंगे, पावर होगा, वो सारे पॉजिटिव पावर होंगे, और जीरो आ जाता है, फिर भी कोई इशू नहीं है। या लेट सपोज करो भाई x⁻2 आ जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं 1 लिखूंगा, ऊपर नीचे ले आऊंगा 1/x², 1/x²। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा ये पॉइंट आप रिमेम्बर रख लें, ये किताब में पॉइंट लिखी हुई थी। रिमेम्बर डेट, जो चीजें आप लोगों की किताब में लिखी हुई हैं, सिर्फ हम वही डिस्कस कर रहे हैं, आगे जो है हम नहीं जा रहे हैं। ये आप ये नशीन कर लें पॉइंट। ठीक है, देखें, अब हमें रेडिकल लिखा हुआ है कि भाई, लेट सपोज करो भाई यहाँ पे रेडिकल लिखा हुआ है, तो अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे, कि 2 सेम रहेगा। अब मैंने आपको अभी बताया था कि भाई जो रेडिकल, जो ये सिंबल है वो बराबर होती है 1/2 के। ठीक है, आप लेट सपोज करो यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, या 2 पड़ा हो या शो करवाए या नहीं करवाए, फिर भी आपको ये इसके बराबर होगा। लेट सपोज करो भाई आपने ये 3 रखा है, तो ये हो जाएगा 1/3। जो भी इसके पावर होगी यहाँ पे, वो अपान की फॉर्म में आ जाएगी। लेट सपोज करो भाई यहाँ पे 4 लिखा है, तो 1/4 आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल को, रेडिकल्स फॉर्म को हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, डियर स्टूडेंट्स। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए, इन प्रॉपर्टीज के लिए जो है, पहले आप याद रख लें, फार ऑल। फार ऑल का मतलब होता है सब के लिए, जो भी नंबर है, रियल नंबर सारों के लिए। फार ऑल, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स के इसमें कोई भी वो जो है रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो इसमें कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग जो है, अब मैं बता देता हूँ डैम, नीचे में जैसे प्रॉपर्टी लिखूंगा ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट बी। अब देखिए, अलग अलग दो रेडिकल लिखे हुए हैं, पर बट वो उसकी बीच में जो है ना एक मल्टीप्लाई की साइन है। जब ऐसे लिखा हो तो आप लोग क्या करेंगे, एक जो है आप लोग साइन देंगे, रेडिकल साइन देंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला के रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। ये हमने रेडिकल 2 लिखा। अब देखिए, अब इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट 2। अब क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट 2। अब हम लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 3। अब देखिए, मैंने जो है इसको सिंपलीफाई करना है, तो मैं कैसे करूंगा, कि स्क्वायर रेडिकल की साइन में 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 6 मिलेगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एक और ला है, प्रॉपर्टीज है, कि स्क्वायर रूट A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट B। अब देखिए, अब ऐसे लिखा हो,
तो इसको आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर सॉरी ए डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर रूट। क्लियर। अब देखिए अलग अलग लिखा हो ना, अलग अलग साइन, दो देखें दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है। ये जो है हमारी एक फ्रैक्शन फॉर्म है, तो न्यूमरेटर में भी रेडिकल साइन में लिखा हुआ है, नीचे भी रेडिकल साइंस में रेडिकल साइन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। लेट सपोज करो फॉर एग्जांपल जो है, भाई सेम एग्जांपल हम उठा लें या डिफरेंट उठा लेते हैं भाई, चलो ठीक है। स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट हम मान लेते हैं भाई 5। अब देखें, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर रूट। इसको हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो, दूसरा प्रॉपर्टी है हमारी, थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है वो हमें कह रही है कि भाई आप लोगों के पास जब भी ये लिखा हो, सिर्फ ए सिंगल लिखी हो, पर डिवाइड में जो है इसका रूट ए लिखा हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये जो है हमारा इसके बराबर हो सकता है, हो नहीं सकता है, इसके बराबर है। कैसे देखें, यहाँ तक तो समझ आ गई ना? ऊपर ए लिखा हो, डिनोमिनेटर में जो है वो इसका रूट ए लिखा हो, तो वो बराबर होगा इसका रूट ए के। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे 2 लिखा है डिवाइडेड बाय इसका रूट में 2, इसका रूट में 2। देखिए मैंने अभी क्या बोला आपको कि यहाँ पे जो नंबर होगा वहाँ यहाँ पे भी वही नंबर होगा, यहाँ पे भी वही नंबर होगा। आप देखें इसको, ये जो है सारा ये इसकी फॉर्म में कैसे बराबर आ रहा है। देखें कोई भी, देखें डिनोम फ्रैक्शन फॉर्म हो ना, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये होता है हमारा न्यूमरेटर होता है, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट में या रेडिकल साइंस में पड़ी हो, स्क्वायर रूट में फॉर्म पड़ी हो, स्क्वायर रूट फॉर्म, रेडिकल को छोड़ देंगे, स्क्वायर रूट फॉर्म, तो अब हम वहां पे क्या करते हैं पता है आप लोगों को? अब वहां पे हम जो है क्या करते हैं कि भाई स्क्वायर रूट में, अब ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना, ये हमें कैंसिल करवाना है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड जो है हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं। तो देखें ये आपस में मल्टीप्लाई पड़े हुए हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 2 × 2 हो जाएगा। डिवाइड में देखें दोनों साइन सेम है। आगे एक ला आएगा कि एक आगे एक प्रॉपर्टी आएगी, वो होती है स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए। जब भी दोनों स्क्वायर रूट सेम हो, तो भाई वो सिंपली बराबर होता है ए के। ठीक है, याद रखें ये, मैं आगे पढ़वाता हूँ कि आगे 4 नंबर प्रॉपर्टी हम इसके बाद जो 4 नंबर प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा? 2 आएगा। तो देख ये अपोजिट में पड़े हुए हैं, दोनों दोनों सेम है, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बाकी? इसका रूट 2 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वो अब यही सेम है कि स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखिए दोनों सेम है, पड़ी भी मल्टीप्लाई में पड़ी हुई हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको ए की स्क्वायर स्क्वायर रूट। देखिए ये रेडिकल किसके बराबर होता है? रेडिकल किसके बराबर होता है? ये 1/2 के बराबर होता है कि ए स्क्वायर, ये रेडिकल साइन जो वो बराबर होती है 1/2 के। देखें ये अपोजिट में पड़े हुए हैं दोनों, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। क्लियर है ना? यहाँ तक ए मिलेगा। लेट सपोज करो भाई हम एग्जांपल उठा लेते हैं कि स्क्वायर रूट में ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। तो हम इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए की पावर होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा भाई 2 स्क्वायर होल पावर 1/2, 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि लेट सपोज करो यहाँ पे कोई इसका रूट ए लिखा है, फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, ठीक है, इसका रूट ए लिखा है, ये हमारी न्यूमरेटर होती है, हम इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर।
देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों टर्म सेम हो पर वो इसका रूट फॉर्म में लिखी हो, या जो है, या इसका रूट फॉर्म छोड़ दें, ये रेडिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट भी आ सकता है, nth रूट भी आ सकता है, फोर्थ रूट भी आ सकता है, कोई भी रूट आ सकता है। जब भी ऐसे लिखा हो तो उसका फाइनली आंसर जो होगा वो याद रख ले, हमेशा वन आएगा। हमेशा क्या आएगा? वन आएगा। इसको एग्जांपल देख लें, वन क्यों आएगा। कि मैं करता हूं कि भाई स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टू, देखिए दोनों में न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम आएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी डिनोमिनेटर में हमारी रेडिकल फॉर्म होती है, उसको हम कैंसिल करवाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं। स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टू। तो देखिए अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने पढ़ा कि जब भी दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो इसका रूट, तो उसका आंसर क्या आना, क्या आता है, सिंपली टू आता है। जो जो अंदर रेडिकेट होता है वही आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकेट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अंदर जो आंसर है वो जो रेडिकेट पड़ा है वही आएगा। देखिए ये दोनों आपस में पड़े हुए हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, सिंपली क्या बचा हमारे पास, वन बचा। तो इस वजह से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका आंसर वन आएगा। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको टाइम जो है बच जाएगा। ठीक है, जितना भी बड़ा जो है वो नंबर हो तो उसको आप इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट भाई इसका आंसर वन है, उठा लो जाओ। समझ तो आ रही है मेरी बातें। अब देखें, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि एम, देख एम जो है वो अंदर रेडिकल से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस एन इंटू इसका रूट ए। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये पहले जो ये वाले कोफिशिएंट, ये वाले हमारे कोफिशिएंट कहलाएंगे। ये कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनको पहले आप एक अंदर एक अलग ब्रैकेट में लिख लें, एम प्लस माइनस एन इंटू ए। ठीक है, इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल हम लिख लेंगे ना, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें। कि मैं भाई कहता हूं कि मेरे पास एक फाइव इंटू इसका टू है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे जो भी रेडिकेंड आएगा, जहाँ भी रेडिकेंड जो भी आएगा, पर दोनों सेम आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे। ठीक है ना, डिफरेंट नहीं आएगा, याद रख लें। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करें। पहले एम रखेंगे, एम की वैल्यू क्या है भाई, ये हमारे पास एम की वैल्यू है, ये हमारे पास एन की वैल्यू है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम प्लस करवाते हैं। ठीक है, पहले हम प्लस करवाते हैं, साइन को चेंज कर लें। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस थ्री, यहाँ पे टू आएगा। अब देखिए, अब इसको ऐड कर लें, फाइव इंटू थ्री क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट इंटू स्क्वायर रूट टू। सिंपली इसका आंसर हो गया फाइनली। क्लियर है? याद तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। देखें यहाँ पे पहले हमने ऑपरेशन जो है वो जो है वो किया है प्लस का। माइनस का भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखें माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस को प्लस की जगह हम माइनस अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइव में से जो है माइनस थ्री गया तो क्या बचेगा भाई, टू इंटू इसका टू बचेगा फाइनली। क्लियर है? चलो, प्रॉपर्टीज नंबर जो हमारी सेवन है, वो है कि भाई ए डिवाइडेड बाई बी होल पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई ए। आप देखें, अब मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को कि भाई एक्स की पावर माइनस टू लिखा हुआ है, कि देखें एक्सपोनेंट या पावर के लिए, इंडेक्स के लिए वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो पावर है वो सेम रहेगी। ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाएगा। कैसे, ए की जगह बी आ जाएगा, ए बी की जगह ए आ जाएगा। तो ये वाली पावर जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल कर लें इसका या क्लियर हो गया? एग्जाम्पल कर लें, चलो कर लेते हैं एग्जाम्पल एक। देखिए मैथमेटिकल आपको बहुत तकरीबन सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाता है मैथमेटिकल एग्जाम्पल से। हम मान लेते हैं भाई हमारे पास -3 पावर है। ठीक है, अब देखें 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा, पावर हो जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। हाँ डियर स्टूडेंट्स, कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं जो आप लोगों की किताब में लिखी हुई है। तो वैसे तो आप लोगों के काम की तो नहीं है, वैसे तो आप लोगों के काम की तो वो नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हो, हम कर लें या छोड़ दें? पहले मैं एक देख लेता हूँ कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो नहीं किताब में। चलो कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। कि प्रॉपर्टी नंबर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लें। कि फर्स्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है वो लिखा हुआ है कि इंडेक्स में n लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b। क्या पढ़ेंगे इसको, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इंडेक्स या पावर दोनों सेम है, दोनों अलग अलग की सेम है पावर। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली a इंटू बी करेंगे, ऊपर जो पावर होगी वो n लिख लेंगे बस सिंपली। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर जो सेकंड है उसमें क्या है भाई, nth रूट ऑफ ए, बट वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। ठीक, nth रूट ऑफ बी। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए वो सिंपल ही है, जो हमने ऊपर एग्जांपल किए थे ना वो उसी तरह ही है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, nth रूट है, पावर इंडेक्स गिवन है यहाँ पे सिर्फ बस। एग्जांपल को मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। कि कर लें क्या एग्जांपल, एक 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 कर लें भाई। यहाँ पे रख लें यहाँ पे आप 3, यहाँ पे रख लें 2, यहाँ पे 3 आएगा, nth रूट सेम आएगा। यहाँ पे ए एंड बी है, दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप भाई 3 लिख लें। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 3 होल की पावर ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। सिंपली कर लें क्या एग्जांपल, चलो कर लेते हैं भाई। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आप 5 उठा लें। तो ये हो जाएगा भाई 2/5 होल पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है उसमें ये है कि nth रूट ए की पावर m, जब ये इस फॉर्म में लिखा हो ना, इस फॉर्म में, तो आप लोग क्या करेंगे पता है आप लोगों को, कि a की पावर m लिखेंगे, जो n होगी वो m के नीचे आ जाएगी। सही है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल परेशान होने की बात नहीं है आपको। कि बाई n3 रूट क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर मान लें 3 है, या 3 की नहीं 5 कर लें। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये पावर जो नीचे आ जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो ये है कि ए की पावर n लिखा है, यहाँ पे लिखे हैं दो ऑपरेशन, m इंटू एन, दो टर्म है। ठीक है, m इंटू एन। तो यहाँ पे भाई क्या है पता है आप क्या करेंगे, कि a की पावर n डिवाइडेड बाय m इंटू एन। देखिए ये भी n है, यहाँ पे भी n है, तो दोनों n कैंसिल हो जाएगी। सिंपली क्या बचेगा, 1 a की पावर 1/m बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है समझ आ रही हैं बातें मेरी। कि
इसको एग्जाम्पल करने की जरूरत तो नहीं है, मुझे उम्मीद है आपको समझ पाए होंगे। एग्जाम्पल नंबर जो है वो हम प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो है m×n, दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका इंडेक्स जो है वो a है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि भाई a⁻1/n, बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको। सही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a⁻n, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या जो है आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/m, सॉरी ये n है, ये n है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मेरी बातें? उम्मीद है समझ आ रही होंगी। कि इसका एग्जांपल कर लेते हैं, ये थोड़ा मुश्किल प्रॉपर्टी है। भाई इसका मतलब ये है कि 2×5 मान लें। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमने पढ़ा था कि nth रूट ऑफ ए लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक जो है वो टर्म बाहर पड़ी है, जो एक टर्म है n, तो उसको हम अंदर लेके आ रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं। सही है। देखें इसको मैं ज्यादा सिंपलीफाई करूंगा ना, ज्यादा मैं इसको मजीद सिंपलीफाई करूंगा, तो भाई ये हो जाएगा 1/a⁻1/n। अब इसको क्या करूंगा मैं, ये हो जाएगा भाई 1/। अब देखें ये, अब एक प्रॉपर्टी, एक लॉ होता है कि x⁻m है, होल पावर n है। जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं हम, पावर बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं, पावर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब भी मैं आगे आगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ूंगा ना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 1/n×m हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये ऐसे ही जो है वाला यूज हो रहा है। आपको थोड़ा मैथमेटिकल लिखा हुआ है तो आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा। तो इस वजह से मुझे अब उम्मीद है तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, टाइम बहुत लंबा हो गया वीडियो। देखिए ये क्लियर हो गया आप लोगों को, मुझे उम्मीद है मुझे ये समझाने के बाद क्लियर हो गया होगा कि भाई ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। भाई ये हो जाएगा 2 पड़ा रहेगा यहाँ पे। अब हम जो है इसको इससे लिख सकते हैं कि 3 की पावर जो है 5 होल पावर 2। यहाँ हम इसको इससे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3, सॉरी 2×5। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है भाई, वो ये प्रॉपर्टी है कि nth रूट ऑफ ए, वरी इनका nth रूट जो है वो ये है। अब ये बराबर है भाई ए n की पावर स्क्वायर, इसके बराबर हो सकता है, या जो है ये इसके बराबरी भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा ये, या एग्जाम्पल कर लें। देखिए यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसे, देखिए यहाँ पे जो है दोनों टर्म क्या है, सेम है। हम देखिए जब भी n×n हो रहा हो, तो क्या हम इसको देखें, दोनों एक लाज ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि जब भी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उसका सिर्फ क्या है, ये बेस है। बेस सेम हो, पावर क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ पे पावर भी सेम है, ठीक है। देखिए कोई भी एक नंबर लिखा है ऐसे, तो इसकी हमेशा याद रखें उसकी पावर 1 होती है। उसके हर नंबर के ऊपर पावर हमेशा 1 होती है, याद रख लें, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a⁻² तो इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा है। और उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है
कि वो ये है कि ए की पावर एन nth रूट एन। तो भाई ये याद रखें, वो वन ए के बराबर होगा। कैसे देखें, यहाँ पे क्या लगा, ए की पावर एन लिखा है। अब मैंने आपको अभी बताया था पहले ही, थोड़ा वीडियो की पहले, कि भाई वो ये बराबर होता है, जो भी इसकी पावर होगी वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे 1/2 है, 1/n है, तो ये 1/a है, तो दोनों उलट पड़ी हुई हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये बचेगा। क्लियर है? चलो, मुझे इसकी एग्जांपल करवाने की इतनी जरूरत नहीं है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया यहाँ तक ही। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि nth रूट ए की पावर एन, nth रूट ए की पावर एन, तो ये बराबर याद रख लें, हमेशा 1 के बराबर होता है। देखिए ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म पड़ी हुई है, ये न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। देखिए इसका इंडेक्स देखें, रेडिकेंड देखें, दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। फाइनली क्या बचेगा आपको आंसर? 1 बचेगा। 1 बचेगा ना? तो बस मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो हम वीडियो को यहाँ तक इंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो है हम इंशाल्लाह 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बस वीडियो को हम यहाँ तक इंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, बराए मेहरबानी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।